देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प ताप 0.85 है। 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनर्घट ठोस को 42.0 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान दिया गया बेटा 78 ग्राम पर मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प ताप 0.845 बार है। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है आपको बेटा। ठोस के मोलर द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स में 2025 में सेट नंबर था 346 केबी में पूछा गया था। तो पहली बात अगर मैं बात करूं कि ये किस चैप्टर का सवाल है बेटा, तो ये विलियन चैप्टर का सवाल है। किस टॉपिक का सवाल है, अड़ुसा गुणधर्म का सवाल है। किसका है बेटा, अड़ुसा गुणधर्म। हमारे सिलेबस में ये कुल मिला के बेटा 4 अड़ुसा गुणधर्म होते हैं बेटा। कितने होते हैं बेटा, 4 अड़ुसा गुणधर्म होते हैं। एक होता है बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, एक होता है बेटा क्वथनांक उन्नयन, और एक होता है बेटा हिमांक अवनमन, और लास्ट होता है बेटा परासरण दाब। तो अगर बात की जाए बेटा तो विलियन चैप्टर में अड़ुसंग गुणधर्म हमारे पास 4 तरह के होते हैं बेटा। कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। एक को बोलते हैं बेटा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, या हिमांक में अवनमन, या परासरण दाब। और ये फिक्स मान लीजिए बेटा, इस टॉपिक से एक सवाल 3 या 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है, हर सेट में पूछा जाता है। चाहे वो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से पूछ ले, चाहे क्वथनांक में उन्नयन से पूछ ले, चाहे हिमांक में अवनमन से पूछ ले, या परासरण दाब से पूछ ले। इन 4 में से एक सवाल 100% फिक्स है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, 3 या 4 नंबर में एक सवाल इसमें से दिया जाएगा। सूत्र की बात करते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र था पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इक्वल टू जाई बी। यहाँ पर पी नॉट ए है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस है विलयन का वाष्प दाब, पी नॉट ए है विलायक का वाष्प दाब, जाई बी है विलय का मोल प्रकार। क्वथनांक उन्नयन का सूत्र होता है बेटा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवीएम। डेल्टा टीवी को क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते हैं, केवी को मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एम को विलयन की मोललता। यहाँ पर हिमांक अवनमन होता है बेटा डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम। क्या होता है बेटा, के एफ एम। यहाँ डेल्टा टीएफ को हिमांक में अवनमन, के एफ को हिमांक अवनमन स्थिरांक, तथा एम को मोललता कहते हैं। परासरण दाब के लिए बात करूं तो पाई इक्वल टू सूत्र होता है बेटा एम आर टी। यहाँ पर पाई परासरण दाब है, यम मोलरता है, आर आपका विलयन स्थिरांक है, और टी आपका तापमान है बेटा। तो ये चारों को लिख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ से ये सवाल बिल्कुल फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ये चारों के सूत्र हैं, और किसको क्या कहते हैं ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम अपने सवाल में आते हैं। यहाँ तक हो गया। ठीक, अब देखिए सवाल क्या कहता है उसकी बात करिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटा दिया है, क्या क्या दिया है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, यानी कि हमको गिवन है बेटा शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जिसको हम दिखाएंगे पी नॉट ए से बेटा। तो कितना गिवन है, 0.850 बार। 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अनर्घट हमको द्रव्यमान दिया गया बेटा, किसका, विद्युत अनर्घट ठोस का द्रव्यमान। और आवासीय के द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं बेटा, डब्ल्यू बी से दिखाते हैं। कितना गिवन है बेटा, 0.5 ग्राम गिवन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमको बोला गया है बेटा कि 42 ग्राम बेंजीन में, किसमें बेटा, बेंजीन में, यानी कि हमको गिवन है बेंजीन का द्रव्यमान, जिसको हम बेटा डब्ल्यू ए से दिखाएंगे। तो डब्ल्यू ए हमको कितना गिवन है, 42.0 ग्राम। और साथ ही साथ हमको मोलर द्रव्यमान भी गिवन है, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, जिसको यम ए से दिखाएंगे बेटा। तो यम ए कितना गिवन है बेटा, 78 ग्राम पर मोल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, तो आपको दिया गया बेटा विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन के वाष्प दाब को किससे दिखाते बेटा, पीएस से। पीएस कितना गिवन है, 0.845 बार।
इतना तो हमको दिया गया है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है बेटा, ठोस का मोलर द्रव्यमान, ठोस मतलब विद्युत अनवघट ठोस का मोलर द्रव्यमान। तो हमको ज्ञात करना है बेटा विद्युत अनवघट का अनवघट ठोस का मोलर द्रव्यमान, जिसको हम बेटा यम्बी से दिखाएंगे। तो हमें यम्बी का मान निकालना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए किसी भी सवाल में विद्युत अनवघट लिख दे बेटा, क्या लिख दे, विद्युत अनवघट, और वाष्प दाब दिया जाए तो श्योर हो जाइएगा बेटा कि वाष्प दाब की अपेक्षिक अवनमन का सूत्र है। क्या क्या देखना है, एक बार आपको बेटा वो बोलेगा विद्युत अनवघट, या अनवघट शब्द आ जाए या आवासीय शब्द आ जाए तो, और वाष्प दाब दिया जाए तो समझ जाइएगा बेटा कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का सूत्र लगेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के सूत्र से। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ साइड में। वैसे तो सूत्र होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए जाई बी, ये होता है सूत्र बेटा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का। लेकिन अगर किसी सवाल में अणुभार या द्रव्यमान पूछे तो आपको उसकी जगह ये सूत्र लगाना है बेटा, एन बी बटे एन। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर किसी सवाल में आपसे अणुभार या द्रव्यमान पूछेगा, ये आपका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, आरएलबीपी है, पर ये सूत्र आरएलबीपी का नहीं है, बस हमको इसको लगा लेना है। समझ में आ रहा है, ये सूत्र वास्तविक में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन नहीं है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन बहुत कठिन ना हो, इसलिए जब भी सवाल में अणुभार या द्रव्यमान पूछे तो ये सूत्र लगाना है, और कुछ पूछता है तो ओरिजिनल वाला लगाना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बेटा इसी सूत्र का प्रयोग करूंगा, पी नॉट ए पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू एन बी बटे एन ए। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए बेटा। अब हम चलते हैं आगे अपने सवाल में, ध्यान से देखिए यहाँ तक। अब मैं यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान समझिए बेटा। पी नॉट ए कितना दिए बेटा, 0.850 माइनस पी एस कितना किया बेटा, 0.845, पी एस 0.845। अब एनबी हमें नहीं पता तो एनबी का सूत्र खोल दीजिए, डब्ल्यू बी बटे एम बी, और एन ए भी नहीं पता तो एन ए का भी सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू ए बटे एम ए। सही यहाँ तक। अब इससे इसको घटा दीजिए बेटा तो आ जाएगा 0.005, नीचे हो जाएगा 0.845। एम ए को ऊपर भेज देंगे तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए, नीचे बनेगा बेटा डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये बनेगा बेटा। ऊपर 3 अंक बाद दशमलव, नीचे 3 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव हटाया जा सकता है बेटा, हट गया। अब देखिए डब्ल्यू बी कितना दिया है सवाल में, 0.5, एम ए 78, डब्ल्यू ए बेटा 39, और एम बी हमें फाइंड करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बेटा। इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको काट दूं 39 से बेटा तो यहाँ बचेगा 2, अब 2 का गुणा इससे कर दीजिए तो 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बनेगा बेटा आपका 34, 5 छक्का 30, 5 45, भाई 5 एकम 5, 3 बचेगा 34, 5 छक्का 30, हाँ ये आ जाएगा। इधर देखिए 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटे एमबी। एमबी का मान आपके पास निकल के आ गया 169। कितना निकल के आ गया बेटा, 169। और मात्रा क्या होता है बेटा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो भी आंसर आएगा उसको शब्दों में जरूर लिख देना। तो हम लिखेंगे, आता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आता है ठोस का मोलर द्रव्यमान 169 ग्राम पर मोल होगा। तो ये इसका प्रॉपर आंसर है बेटा, देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए बेटा।